गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 8 दोहा अष्टक। आज हम दोहा अष्टक में कबीर, तुलसीदास और रहीम के बारे में जानेंगे। ये तीनों महान संत हो गए। कबीर साहब जो है उसके बारे में, तुलसीदास के बारे में और रहीम के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं कि दोहे जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। निधि मीन्स यहाँ बताया गया है अनमोल भेंट है। हिंदी साहित्य की, हिंदी लिटरेचर की एक अनमोल कीमती चीज़ है। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप से हमारे जीवन में और व्यवहार में गुण, स्वभाव और नीति रीति के आदि से परिचित कराते हैं। दोहे क्या कराते हैं? दोहे वैसे तो बड़े नहीं होते हैं, शॉर्ट होते हैं, मगर दोहे इतने शॉर्ट होने के बावजूद भी हमें बहुत सारा नॉलेज दे देते हैं। जीवन जीने की लाइफ किस प्रकार से हम जिए उसका रास्ता बता देते हैं। व्यवहार, हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा बिहेवियर होता है, गुण हमारे होते हैं, हमारा स्वभाव होता है, नेचर होता है, वो सब छोटे से ही सेंटेंस में सब कुछ बताया जाता है। प्रस्तुत यहाँ इकाई का मतलब यहाँ पे होता है जो हमारा लेसन है उसमें कबीरदास, तुलसीदास और रहीमदास, ये तीनों के बारे में विस्तृत माहिती और उनके दोहे बताए गए हैं। फर्स्ट में हमें कबीर के बारे में बताया गया है कि कबीरदास जो है उसका यहाँ पे ये 15वीं शताब्दी के कवि है। 15वीं शताब्दी के कवि है। कौन? कबीर जी। अब 15वीं शताब्दी जो हुई, शताब्दी का मतलब होता है 100, ओके। तो 1500वें साल में कबीर उस वक्त थे। तो ये युग आता था। युग में हम देखेंगे तो ये जो युग था वो युग था भक्तिकालीन युग, भक्ति काल युग। ये 15वीं शताब्दी का युग था, वो भक्तिकालीन युग था। और इस युग में सबसे ज़्यादा भक्त संत हुए जिन्होंने समाज, सोशल डेवलप का काम किया, जिन्होंने अंधश्रद्धा दूर करने का काम किया। तो ये 15वीं शताब्दी में आते हैं। मीराबाई, आप देखो तो गुजराती में मीराबाई जो है वो भी इसी शताब्दी में आते हैं। तो 1300 से लेकर 1600 तक का जो यहाँ में बताया जाता है, यस, वो सब भक्ति काल के युग के कवि हो गए, जिनमें पॉपुलर भक्ति ही थी, कुछ ना कुछ नॉलेज देने की बात थी। उसमें कोई रिलीजन नहीं दिखाया जाता था, हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं था। मुस्लिम में भी बहुत सारे संत हुए। ये रहीम जो है वो मुस्लिम संत है। बहुत अच्छी बात बताई है। उस वक्त न कोई ऐसी भेदभाव वाली बात थी, सब कुछ एक थे। मगर धीरे धीरे पीछे ये सब कुछ बदल गया। अब जो युग उसके बाद आया तो वो रीतिकालीन युग आया, और उसके बाद जो आया वो आधुनिक युग आया। आज हम देखते हैं वो टेक्नोलॉजी वाला युग है। मगर भक्ति जो है वो आज भी है, मगर लोग भक्ति करते हैं कैसे? अंधश्रद्धा से। बड़े बड़े हमारे संत हमें बहुत सारे उपदेश दे गए हैं, मगर उसके रास्ते पर हमें चलना नहीं है। अभी हम जो चल रहे हैं वो अंधश्रद्धा के रास्ते पर चल रहे हैं। कबीर ने हमें सही रास्ता बताया है
कबीर के बारे में हम थोड़ा जानें तो कबीर जी का जीवन के बारे में कोई ऐसे फोकस बताया ज़्यादा नहीं गया कि उसका जन्म जो हुआ है इसके पिताजी है या उसके मदर है या इस प्लेस या इस स्थान पर उसका जन्म हुआ है। किवंदितिया का मतलब होता है वैसे ही बताई गई बातें। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कबीर जी जो है वो क्लाउड में से एक बूंद गिरी और सरोवर में लोटस था तो उसके ऊपर गिरने से उसका जन्म हुआ, तो ये साइंस नहीं मानता है। दूसरी बात ये है कि जब कबीर जी को किसी ने यूं ही एक टोकरी में बिठाकर पानी में भेज दिया और तालाब के किनारे पर वो आए रिवर बैंक पर, तो वहाँ नीमा और नीरू नाम के दोनों दंपति का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ। नीमा और नीरू नाम के दोनों दंपति हस्बैंड वाइफ वहाँ पे बुनाई का काम कर रहे थे। बुनाई का मतलब होता है वीविंग, ओके, जो बनकर होते हैं, बुनकर होते हैं। वो मुस्लिम समुदाय में बुनकर थे। उन्होंने ये देखा तो उसको कोई संतान नहीं थी, तो ये सुबह सुबह एक टोकरी में बच्चा उन्होंने रोता हुआ देखा तो उन्होंने ले लिया, जिसको कहते हैं गोद लिया हुआ। ले लेते हैं तो वो बच्चा घर ले आते हैं और उसको बड़ा करते हैं तो वो कबीर हो जाते हैं। ऐसे भी मान्यता है। कबीर जी के दो संतान थे, कमाल और कमाली। एक बेटा था और एक बेटी थी। जुलिया नाम की और उसकी दो पत्नियां बताई गई है, मगर कबीर जी झूलाहा थे। झूलाहा का मतलब हिंदी में होता है, उसका मीनिंग होता है बुनकर। तो ऐसे महान संत हुए। बाद में कहा जाता है कि हिंदू कहते थे कि कबीर हमारे हैं, मुस्लिम कहते थे कि कबीर हमारे हैं। कबीर जी की डेथ हुई तब दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। मुस्लिम समुदाय के लोग कहने लगे ये हमारे, हिंदू के लोग कहने लगे हमारे। तो कबीर जी की जो बॉडी थी वो फ्लावर बन गई और आधे फ्लावर से वो मुस्लिम समुदाय के लोग ले गए, उसको दफन कर दिया गया, और आधे जो थे वो हिंदू ले गए, उसको जला दिया गया। ये स्टोरियाँ किताबों में पढ़ी जाती है, बताई जाती है। तो इसी प्रकार यहाँ कबीर जी ने कहा और कबीर जी हो गए, ये सत्य है, मगर कुछ ऐसी बातें हैं उस पर हमें थोड़ी गौर करनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये शायद सच है या नहीं। तो कबीर जी 15वीं शताब्दी में हो गई, ये फाइनल है। कबीर जी थे वो भी फाइनल है, कबीर जी ने जो लिखा वो भी फाइनल है। मगर कबीर जी के पिताजी जो इस प्रकार से वो मरे और फूल हो गए, ये सब बातें थोड़ी हमारे दिमाग में उतरने वाली नहीं है, क्योंकि कबीर जी अंधश्रद्धा में मानते नहीं थे। कबीर जी ने वो धागा पहनते हैं, माला पहनते हैं, वो सब का उन्होंने विरोध किया है। तो यहाँ कबीर जी का पहला दोहा हम स्टार्ट करते हैं। कबीर जी के बारे में हमने थोड़ा कुछ जाना, अब कबीर जी का पहला दोहा है वो हम यहाँ पे लेते हैं। पहला है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति
दूर। ये पहला दोहा। फिर दूसरा भी हम लिख लेते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए। सार 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 को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। ओके, यहाँ हम दो दोहे के बारे में जानेंगे, बाद में तीसरा दोहा लेंगे। कबीर जी के यहाँ पे दोहे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ। मान लो कि बहुत सारे लोग बड़े हो जाते हैं, इसके ऊपर उंगली बताकर बताया है कबीर जी। तो बड़े में बहुत सारे डिवीज़न है। कोई स्टेज में बड़ा होता है, कोई हाइट में बड़ा होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई दिमागी बड़ा होता है। तो वैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कबीर साहब कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर का एक पेड़ होता है, आप खजूर खाते हैं, आपको पता है जब होली का त्यौहार आता है उस वक्त खजूर आती है, खाते हैं आप। एक खाने का पदार्थ है, स्वीट लगता है, मीठा लगता है। तो वो खजूर का पेड़ है ना, वो इतना बड़ा होता है। पंथी मीन्स रास्ते पर चलने वाले लोग, रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, उसको छाया शेड नहीं, छाया नहीं मिलती, और फल लागे अति दूर, यानी कि उसके जो फल होते हैं, ये खजूर होती है, वो इतनी ऊपर होती है कि लोग उसको खा नहीं पाते। उसके लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है और वहाँ से गिराया जाता है। तो ये खजूर के पेड़ के ऊपर से बताया गया है। वैसे तो उस खजूर के पेड़ को बुरा नहीं बताया यहाँ कबीर जी ने, मगर पेड़ खजूर का है, उसको यहाँ एग्जाम्पल लेकर हम इंसानों के ऊपर ये बात बताई गई है कबीर ने। कबीर कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े हो जाते हैं, मगर जैसे खजूर का पेड़ छाया नहीं देता, शेड नहीं देता, फल भी बहुत दूर होते हैं, उसके पास से हम कोई अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। बस वैसे ही बड़े जो लोग होते हैं वो कोई काम में नहीं आते हैं, और उसके पास से हमें कोई ऐसी अपेक्षा ही नहीं होती है कि वहाँ हम जाए और हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो। तो आपको पता होगा, मगर बहुत ऐसे नहीं होते हैं, हम सबको ऐसा नहीं कह सकते कि ये सब ऐसे हैं। बहुत अच्छे दिल वाले होते हैं, मगर ज़्यादातर से बड़े बड़े लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं, और उसके दिमाग में यूं ही कुछ ईगो आ जाता है। तो वे खुद अपने आप को खुद ऐसा समझते हैं कि मैं इस स्टेज पर हूँ और मुझसे नीचे ये लोग हैं। तो ना उससे कोई अपेक्षाएं रखी जाती है और ना ही वो हमें कुछ शांति या कुछ हमें अमन देते हैं। तो यहाँ ये पहले जो है दोहा वो बड़े लोगों के बारे में बताया है। दूसरा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु मीन्स संत, साधु संत ऐसा होना चाहिए
जैसा सूप सुभाए। सूप, सूप का मतलब क्या होता है? वो पीने का सूप नहीं है यहाँ पे याद रख लो। बास्केट होता है एक ऐसा, उसके अंदर आप गेंद होते हैं, वो यूं ही आप देखो, आपकी मदर होती है तो आप वैसे ही इसको ऐसे हिलाएंगे तो उसके अंदर से जो अनाज जो होता है, उसके कचरा जो हो वो निकल जाता है। तो साधु कैसा होना चाहिए? सूप सुभाए, सूप जैसा होना चाहिए। सार सार को गही रहे, सार यानी कि मूल तत्व जो होते हैं उनको वो एक तरफ से ले लेते हैं और कचरा है वो निकाल देते हैं। तो सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। थोथा का मतलब, आप जब बाजरा होता है, गेहूँ होता है, उसमें आप देखें तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं, उसको आप वहीं से फूंक लगाए तो वो उड़ जाते हैं। तो साधु ऐसा है कि सूप जैसा होना चाहिए और सार सार यानी कि मूल तत्व है उसको वो पकड़ के रखे और थोथे जो है उसको उड़ा दे। समझ गए? तो ये है साधु के बारे में, ये बड़े लोगों के बारे में। अब आप देखो, दूसरी बात ये है कि बहुत सारा नॉलेज है, इतना नॉलेज है इसकी बात ही मत पूछो। अब आप कहाँ कहाँ दौड़ोगे, कहाँ कहाँ दौड़ोगे? आप ये सोचेंगे कि मैं ये नॉलेज प्राप्त कर लूँ, आप ये सोचेंगे कि मैं ये नॉलेज प्राप्त कर लूँ, क्या प्राप्त करेंगे? बहुत सारे सब्जेक्ट है, आप देखो। फिर आप ये सोचेंगे कि मैं इंजीनियरिंग बन जाऊंगा, मैं डॉक्टरी प्राप्त कर लूँगा, मैं ये डिग्री प्राप्त कर लूँगा, मैं वो डिग्री प्राप्त कर लूँगा, मुझे इस रास्ते पे जाना है, मुझे इस रास्ते पे। आप भटक रहे हैं। मगर आपको सही रास्ता आपके टीचर समझाते हैं, सही रास्ता साधु संत समझाते हैं, गुरु समझाते हैं। उस वक्त ये साधु थे, संत थे, आज के टीचर है। आपको सही रास्ते बताएंगे, देखो इस रास्ते पर तुम चलो, कोई तकलीफ नहीं होगी। रास्ते तो बहुत सारे हैं। मान लो कि आपको इस स्कूल से घर जाने हैं, तो घर जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है। मगर आपको घर जाना है तो आपको बताएंगे, आप इसी रास्ते से घर जाएंगे। आपके पिताजी, आपके मदर, आपके टीचर, या आपको पता होना चाहिए एक ही रास्ता होता है। बहुत सारे रास्ते हैं, उसको निकाल दो। यूं ही कचरा है, उसको निकाल दो। आपके दिमाग में बहुत सारे कचरे हैं, वो निकाल दो। इसको थोथा कहा है। और सार सार जो है उसको हमें एक्सेप्ट करना है। तो ये बात बताई गई है यहाँ पे। इसीलिए कबीर ने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। कबीर साहब जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, वो कभी 1 किताब पढ़े नहीं थे, कभी पढ़े नहीं थे। तो कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि कबीर साहब पढ़े नहीं थे तो इतने ये लिखा कैसे, ये कहाँ से आया, किस प्रकार से ये सब कुछ हुआ। देखो कबीर साहब बोलते थे और उसका बेटा और उसकी बेटी पढ़े लिखे थे, वो लिखते थे। कबीर यूं ही काम करते करते वो साखी शब्द बीजक नाम के उस ग्रंथ में लिखा गया है, ये सब कुछ है। दोहे वो बोलते थे, राइटिंग करने वाले। लेकिन कभी कभी उसके अड़ोस पड़ोस के लोग पढ़े लिखे थे, वो उसको कहते थे, ये इधर आ जा, मेरे दिमाग में एक दोहा आया है, तो लिखते। और एक बुक रखते थे, ये ले इसमें लिखते, तो वो लिख लेता था। वैसे कबीर के दोहे, उसके बाद उनके शिष्यों ने भी खुद अपने दोहे बनाकर रख दिए हैं और कहे कि कबीर के दोहे। मगर कबीर के दोहे जो है उसके अंदर मूल तत्व की बात बताई गई है। उन्होंने अंधश्रद्धा के बारे में बहुत ठोस समझ कर बात, उस वक्त अंधश्रद्धा इतनी थी कि मानो बात ही मत पूछो। बकरे की बलि दी जाती थी, एनिमल्स को बलि चढ़ाई जाती थी,
बड़े बड़े दोहरे धागे वो पहने जाते थे, ये होता था, वो होता था, सब कुछ होता था। तो उन्होंने विरोध किया है उसका। फिर उन्होंने जो पूजने वाले, ये पत्थर बनाकर पूजने वाले, टेम्पल बनाकर वाले, उनका विरोध किया है कबीर साहब। ये पत्थर में भगवान नहीं है, उन्होंने साबित कर दिया है। और हम पत्थर के सामने पड़े हैं, यूं ही हमारा फोरहेड ऐसे ऐसे हिलाते हैं और फिर यहाँ लहू निकालते हैं। ओ भगवान तू क्यों सुनता नहीं है? अरे भगवान कैसे सुनेगा? पत्थर में भगवान नहीं होते, वो तो पत्थर है, पत्थर की मूर्ति है। तो कोई कहता है साहब ये सब आप पढ़ा रहे हैं, झूठा है, पत्थर में भी भगवान है। क्या आपने देखा है? कभी देखा है बोलते हुए? सामने पूरी जिंदगी बैठ जाओ, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। भगवान है कहाँ? कबीर साहब ने ढूंढा है अपने आप को, खुद के अंदर भगवान है, और उसे खोजो तब आपको मिल जाएंगे, वो जरूर आएंगे। और फिर पत्थर की मूर्ति में भी वो आएंगे, मगर आपके अंदर पहले आना चाहिए, फिर आपके दिमाग से वो सब कुछ होता है। इसलिए कहा है पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताके तो ये चक्की भली जिसे पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाते हैं तो मैं बड़े एवरेस्ट पहाड़ है उसको पूजने लगूं। ये तो छोटा सा पत्थर है, अगर इसको पूजने से, पूजा पाठ करने से भगवान मिलते हैं तो ये छोटा है, मैं बड़ा बड़ा पहाड़ पूज दूं। अगर भगवान मिलता है जल्दी मिल जाए। ताकि तो ये चक्की भली, फ्लोर मिल जो हम देखते हैं, आटा पीसने के लिए जाते, पहले के ज़माने में पत्थर की वो थी, हमारी मदर, हमारी दादी माँ उसको ऐसे पीसती थी। आप पूछना दादी माँ की दादी माँ कैसे पीसती थी गाँव में, ऐसे ऐसे वो घंटी थी, ऐसे ऐसे चक्की उसको ऐसे पीसती थी। वो कोई मामूली बात नहीं है। आप 2 चक्कर लगाओगे ना, थक जाओगे। और वो एक नहीं चक्कर लगाती थी, 100 के ऊपर, 1000 के ऊपर चक्कर लगाती थी। घर में 10 मेंबर हो, 15 मेंबर हो, और सब संयुक्त यानी कि ग्रुप में रहने वाले हो, विभक्त कुटुंब नहीं था, फैमिली नहीं थी, 2 इधर रहते थे, 2 उधर रहते थे, 2 उधर रहते थे। अभी तो माता पिता से दूर नहीं, सब साथ में रहते थे। वो चाचा भी साथ में, काका भी साथ में, मामी, मासा, वो वगैरह वगैरह जो भी अपने कुटुंब वाले हो सभी साथ में, दादा दादी, काका काकी, बड़े भैया, छोटे भैया, ये सब कुछ। मदर ऐसे पीसती थी, सबको खिलाती थी, और डेली प्रक्रिया थी, याद रखो, तभी ये सब कुछ खा पाते थे। आज टेक्नोलॉजी की वजह से आप देख रहे हैं कि तैयार सब कुछ मिल रहा है, कभी भी खाना खाना है कुछ भी मिल जाता है, घर में ना हो तो भी मिल जाता है, मोबाइल फ़ोन से गेम कर लो, घर पर आ जाए, खाना आ गया, खा लिया, सब कुछ मिल जाता है, टेक्नोलॉजी वाला युग है। तो कहते हैं कि ये चक्की अच्छी जिसे पीस खाए संसार, ये पत्थर से अच्छी ये चक्की है, संसार खाना खा सकता है। मगर ये जो हमारे टेक्स्ट बुक में 2 दोहे हैं, बड़े वाला और साधु वाला, ये आपको समझने हैं। मैंने बाकी के दोहे बताए हैं वो आपके नॉलेज के लिए है। हमारे टेक्स्ट बुक में ये 2 दोहे हैं, बड़े लोगों के बारे में बताए हैं, वो कोई काम के नहीं होते हैं। और साधु ऐसे चाहिए जैसे बैकेट होता है, उसको वो क्लीन कर देता है और सार मूल तत्व को रखता है और थोथा उड़ाई देता है। ओके, अब आगे का कबीर का दोहा लेते हैं।
कबीर जी का आगे का दोहा है, बहुत बढ़िया है। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। बढ़िया बात बताई है कबीर साहब ने। तीसरा दोहा, मक्खी जो होती है, मक्षिका संस्कृत में बोला जाता है। मक्खी जो गुड़ होते हैं, गुड़ खाने का मीठा होता है। आपके घर अगर मीठी कोई चीज़ बनानी है तो गुड़ का प्रयोग करना पड़ता है, खाना पड़ता है। तो गुड़ में गड़ी रहे। अब गुड़ गीला हो जाता है तो आप देखिए, अगर गुड़ आपके घर में आ जाए तो मक्खियाँ आती है, मक्खियाँ उसके ऊपर बैठती है। मगर कभी कभी गुड़ गीला होता है तो मक्खियों का जो पैर होता है ना, उसके अंदर चिपक जाता है। तो मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। लालच बुरी बला है, कभी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। मक्खी लालच में पड़ जाती है। यहाँ गुड़ है, खाने को मिलेगा, लालच हुई गई, मगर पंख यूं ही फफड़ाए रहती है और पैर है उसके अंदर चिपक जाते हैं। बड़ी बल्ला वाली चीज़ है ये लालच। लालच में कभी मत पड़ो, कबीर साहब ने बताया। अब फ्रॉड लोगों के बारे में ये मैसेज है। क्या आजकल के ज़माने में ये कबीर साहब का ये दोहा है ना, बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी। आधुनिक युग में, हमारे इस युग में ये दोहा इतना उपयोगी है, उसकी बात ही मत पूछो। आज आपको कोई इंश्योरेंस के बारे में लालच देगा, आप इंश्योरेंस करा लो, इतने सालों में आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आप लालच में आ जाते हैं, पैसे दे देते हैं, वो ख़त्म। मोबाइल नंबर भी गायब हो जाता है, ऑफिस भी गायब हो जाता है, सब कुछ गायब। फ्रॉड लोग निकलते हैं। कबीर साहब की बात, लालच में मत पड़ो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2 का 3 करने में पड़े होते हैं। आप फिल्मों में देखते हैं, सीरियलों में देखते हैं और वास्तविक लाइफ में भी देखते हैं। डबल हो जाए, पैसा डबल हो जाए। अब डबल की लालच में पैसा रखते हैं, ख़त्म। लालच में पड़ गए, ख़त्म। कभी कभी आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, जो एकदम छोटे होते हैं, बाहर घूमने निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो किडनैपिंग करते हैं बच्चों की। तो बच्चों को क्या लालच दी जाती है? चॉकलेट की। चॉकलेट दिखाओ, बच्चा आ गया। चॉकलेट दिखाओ, बच्चा आ गया। मगर ये बच्चा समझता नहीं है, और वो लोग ऐसा करते हैं। लालच बुरी बला है। कोई भी बात अगर आप लालच में पड़ गए, समझ लो मक्खी जैसी हालत आपकी हो गई। सिर धुनाए, पंख फफड़ाए, मगर वहाँ जाने से कुछ हासिल नहीं होता है। आपको ये मैसेज है मेरी ओर से, कबीर साहब की ओर से, लालच में मत पड़ो कभी भी। कोई इनाम हो, ड्रॉ हो, आ जाओ, पैसा मिल जाएगा। ऐसे आप
यहाँ ड्रॉ कर दो, इतना पैसा लगेगा, आपको फ्रिज लगेगा, आपको टीवी लगेगा, आपको मोटरसाइकिल गाड़ी लगेगी, बंगला लगेगा। अब लालच में पड़ गए, पैसा दिया, सब कुछ ख़त्म। लगने वाले को लगता है, लकी है वो लगेगा। अगर भाग्यशाली हम हैं तो सामने ही आकर हमें क्यों नहीं मिलता? हाँ, तो लालच में आप कभी मत पड़िए। आप ऐसा सोचते हैं कि हम लकी हैं, तो लकी है तभी हम वहाँ पे प्रॉफिट करते हैं। नहीं, लकी है तो खुद म खुद आपको मिल जाएगा, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कबीर साहब का तीसरा दोहा आज के ज़माने में इतना महत्वपूर्ण है कि लालच में कभी पड़ना नहीं चाहिए। लालच बुरी बला है, मक्खी जिस प्रकार गुड़ में फंसी रहती है लालच में आकर, बस उसी प्रकार हमारी हालत हो जाती है। तो हम कबीर के 3 दोहे अभी पढ़े। पहले दोहे में हमें ये मैसेज मिलता है कि बड़े लोगों से कोई अपेक्षाएं ज़्यादा हमें रखनी नहीं चाहिए। दूसरे दोहों में हमें साधु के बारे में बताया है कि साधु हमें अच्छा नॉलेज देते हैं, जैसे सूप यानी कि बास्केट होता है उसकी प्रकार वो सब कुछ निकाल देते हैं कचरा, और उसी में हमें सार मूल तत्व की बात बताई गई है। और तीसरे में ये लालच की बात है। ओके, तो कबीर साहब के 3 दोहे हम यहाँ रखते हैं, और बाकी का जो है 43 पेज पर तुलसीदास के दोहे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।